गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे विल डिस्कस कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कंप्यूटर का क्या रोल है हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस performing the several complex and complicated function and can store the information। कंप्यूटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बहुत से जो कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेकंड पार्ट हम बात करेंगे एडवांटेज। कंप्यूटर का एडवांटेज या मेरिट्स क्या है। एडवांटेज या मेरिट। सबसे पहला हाई स्पीड। जो इसका कंप्यूटिंग है, जो इसको कैलकुलेशन है, जो कम्प्लेक्स फंक्शन है, जिस फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं उसके लिए क्या है, ये हाई स्पीड है। सेकंड आता है स्टोरेज कैपेसिटी। एडवांटेज में सेकंड स्टोरेज कैपेसिटी। जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है, जो भी हमारे डाटा है, इंफॉर्मेशन है, रिसर्च रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड या मेडिसिन रिलेटेड जो हम हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, उसके जो भी रिकॉर्ड हैं, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। थर्ड वन इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा। इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा। ये कैसे होता है रिट्राइवल ऑफ डाटा। कोई भी डाटा है, पेशेंट मान लो हिस्ट्री निकालनी है, अगर हम मैनुअली हार्ड कॉपी स्टोर करते हैं तो क्या होगा कि स्टोरेज जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। जो भी हमारा स्टोरेज स्पेस है, अलमीरा बहुत चाहिए। सारे पेशेंट का डाटा, सपोज कि हमको 5 साल पहले किसी पेशेंट का डाटा निकालना है, 5 साल का पूरा डाटा स्टोर करने के लिए हमको ह्यूज स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन फिर मैनुअली निकालना हो तो काफ़ी क्रिटिकल वर्क हो जाएगा कि हम डाटा कहाँ रखें, पर्टिकुलर पेशेंट का डाटा कहाँ। तो उस डाटा को रिट्राइवल करने में बहुत टफ होता है। तो कंप्यूटर से क्या है कि जो भी हमको अगर डाटा रिट्राइव करना है, उन्होंने नाम सर्च मारे और डाटा उसके रिकॉर्डिंग सारा रिट्राइव हो जाता है। तो ये हमारा मेरिट। नेक्स्ट आता है एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट रिजल्ट, कोई भी हमको कैलकुलेशन है या कोई टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्टिंग है, जो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर खत्म हो जाता है, ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन एरर रहता है। तो जो रिजल्ट आता है एक्यूरेट आता है। कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड सर्वरल, arithmetical एंड लॉजिकल फंक्शन। फिफ्थ, परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड, जो हमारे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं उसको क्या करता है, वो इजीली कर सकता है। नेक्स्ट होता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग, जब हमारी चीज़ें फास्ट होती हैं, कोई भी चीज़ें हमको अगर रिकॉर्ड कीपिंग है, चाहे जो भी स्टोरेज है, रिट्राइवल है, तो उससे हमारा क्या होगा, टाइम सेविंग होगा। हमने इसके पहले ही बता दिया था स्पेस सेविंग। मैनुअल डाटा स्टोरेज के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, बट कंप्यूटर में हमको डाटा स्टोर करना है तो उसके जो मेमोरी है, मेमोरी में बहुत ढेर सारे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए कि वर्ड की अगर फाइलें हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर में जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं, अगर हम उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करें, अगर उसका हम प्रिंट आउट लेकर डाटा रखने लगें तो हमारे ये पूरे कमरा भर जाएगा
उसके बाद भी स्पेस कम पड़ेगी। इसके बाद होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो हमारा टाइम सेविंग है, स्पेस सेविंग है, तो क्या हो गया, इसके वजह से हमारा जो एक्सपेंसेस कम हो गया, खर्च कम हो गया और इकोनॉमिक रहता है। कैन वर्क 24 आवर, कैन वर्क 24 आवर। कंप्यूटर से हम वर्किंग 24 आवर कर सकते हैं। ये तुम्हारा इसका मेरिट्स हो गया। अब हम बात करेंगे इसका डिसएडवांटेज या डीमेरिट की। डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स। कंप्यूटर के डीमेरिट्स क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर के डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले क्या होता है, कैन नॉट करेक्ट इटसेल्फ, कैन नॉट करेक्ट इटसेल्फ। अगर कोई करेक्शन है, कुछ अगर उसमें गलती हो गई है, तो कंप्यूटर खुद से वो चीज़ सही नहीं कर पाता है। वो सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, या जो भी पर्सन उसमें वर्किंग करता है वो पर्सन उसको करेक्ट करता है। कंप्यूटर कभी भी खुद से वो करेक्ट नहीं कर सकता है। सेकंड डिमेरिट्स होता है लैक ऑफ कॉमन सेंस। जो सेकंड है, लैक ऑफ कॉमन सेंस। इसके बाद थर्ड क्या है डिमेरिट्स, डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन इंटरेक्शन, डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन इंटरेक्शन। डिपेंड्स अपॉन कंप्यूटर कभी भी खुद से वर्क नहीं करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, या हम जो उसमें रिकॉर्ड फीडिंग करना है, चाहे जो कैलकुलेशन है, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन किस कौन देता है, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन रहता है। उसमें सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे हम, अगर उसमें इनपुट डालते हैं तभी उसमें आउटपुट आएगा। कोई इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हमको क्या करना पड़ेगा, खुद फीड करना पड़ेगा, तब जाके वो डाटा सेव होगा। तो इसलिए हमारा ये डिसएडवांटेज होता है। फोर्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को जब हम ऑपरेट करते हैं चलाने के लिए, क्या हम किससे चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के। बिना बिजली से कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इसका डिमेरिट्स, कंप्यूटर चलाने के लिए हमको कौन चाहिए, ट्रेंड पर्सन चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी कंप्यूटर दे दिए, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर वो चलाने के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए हमको ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे डिसएडवांटेज हो गए। अब बात करेंगे रोल, रोल ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या क्या रोल है कंप्यूटर का हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम ड्रग स्टोर की बात करें, तो इन ड्रग स्टोर फॉर बिलिंग, परचेजिंग, स्टॉकिंग एंड ऑर्डरिंग। जो भी हमारा ड्रग स्टोर है, ड्रग स्टोर में क्या क्या चीज़ें होती हैं इन ड्रग स्टोर, पहला बिलिंग, स्टॉकिंग, ऑर्डरिंग।
ऑर्डरिंग और परचेजिंग। ये चारों चीज़ें हमको, अगर कोई भी ड्रग स्टोर है, वहाँ पे कंप्यूटर में क्या करते हैं, बिलिंग करते हैं। जो भी मेडिसिन का बिलिंग है, बिलिंग, स्टॉकिंग। अगर हमने कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन डाल दिया है सॉफ्टवेयर में कि हमको उसमें कुछ मैसेज मिले, अलार्म मिले, हमारा जो भी स्टॉक मेंटेन करना है, एक्स प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी उसको स्टॉकिंग बोलते हैं। तो स्टॉकिंग भी मेंटेन करता है। कंप्यूटर से हम ऑर्डरिंग भी निकाल सकते हैं। जो भी हमारे अप्रूव्ड वेंडर हैं, हमने एक बार सॉफ्टवेयर में चीज़ें फिट कर दिया, डाटा उसमें सेव कर दिया, तो हमारा जब भी स्टॉक से कम आएगा क्वांटिटी, तो क्या कर देगा कंप्यूटर से, ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग जनरेट हो जाता है और उसी से हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। ये हो गया पहला फंक्शन। सेकेंड होता है इन हॉस्पिटल फार्मेसी टू रिकॉर्ड प्रिस्क्रिप्शन। ड्रग स्टोर में तो हो गया हमारा स्टॉक के लिए। सेकेंड होता है हमारा इसका रोल, जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है, उसको हम सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल फार्मेसी टू रिकॉर्ड प्रिस्क्रिप्शन। बहुत से हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे मैनुअली प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन या आरएमपी नहीं प्रिस्क्राइब करते। वो क्या करते हैं, जो ईएमआर है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, ईएमआर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, ईएमआर में क्या होता है, डॉक्टर का लॉगिन होता है। उस लॉगिन में जिस पेशेंट को देखते हैं, जो भी पेशेंट का उसमें डाटा है, रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें उस पेशेंट के डिजीज के रिकॉर्डिंग जो भी हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री उसमें दिखती है। अगर उन्होंने कोई टेस्ट कराया है तो टेस्ट का डाटा, टेस्ट का रिपोर्ट, क्या बीमारी है, कौन से डॉक्टर ने देखा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें, उन्होंने सिम्टम्स या चीज़ें डाली। ईएमआर में जाके, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में जाके डॉक्टर क्या करता है, वो प्रिस्क्रिप्शन उसमें लिख देता है। जो भी मेडिसिन चाहिए पेशेंट को, वो प्रिस्क्रिप्शन नोट डाउन करते हैं। पेशेंट जाता है, अपना वो नंबर बताता है, रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है फार्मेसी पे, फार्मेसी को लॉगिन करते हैं। पेशेंट का जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन शो होता है, उसके अकॉर्डिंग वो बैच डिस्पेंस करते रहते हैं। बहुत से जगह पे क्या होता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, उसको सिस्टम में मैनुअली एंट्री करके स्टोर किया जाता है। ये दो हुआ रोल। थर्ड रोल होता है, जो भी हमारे पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी हैं, जहाँ पे हमारी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है, जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, जो हम लैब वर्ड यूज करते हैं, उसमें कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। जो भी रिपोर्टिंग है, उनका डाटा है, वो सारी चीज़ों के लिए। अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें, तो जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल, उसमें भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इन मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, हमने अभी ईएमआर की बात किए थे, तो जो भी हमारा पेशेंट का रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करने में यूज करते हैं। डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल में यूज करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज करते हैं। मेडिकेशन ऑर्डर एंट्री में करते हैं। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, परचेजिंग एंड अकाउंटिंग, बिलिंग ऑफ चार्ज ऑफ फ्लोर स्टाफ। जो भी हमारा, आप लोग मोस्टली चीज़ें, आप लोगों ने सारी चीज़ें आप देखी हुई हैं कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज है। रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, परचेजिंग, पेशेंट का डाटा स्टोर करने में, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, जो भी हम पेशेंट को ड्रग थेरेपी दे रहे हैं उसके मॉनिटरिंग में, तो इन सारी चीज़ों का हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आप सभी लोग कंप्यूटर देखे हैं, सभी लोगों को पता है कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर भी हम एक बार इस पर डिस्कस कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर,
सबसे पहला आता है सीपीयू। सीपीयू बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है कि इट इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट परफॉर्म कैलकुलेशन, execute program instruction and manage the flow of data. The CPU is the core of computer hardware. ये हम CPU की बात करते हैं, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, कोर ऑफ कंप्यूटर है। और जो भी हमारा डाटा है उसको क्या करता है, सबको वो हैंडल करता है। CPU के बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर देयर एज द प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम। एक एक प्रोग्रामिंग होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है यूज टू टेल सीपीयू व्हाट टू डू विथ डाटा। ये क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर है सीपीयू को बताता है कि इस डाटा के साथ क्या करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हो उसमें एक इंस्ट्रक्शन नहीं, बहुत से इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि इस डाटा के साथ क्या करना है, और वो सीपीयू को बताता है इसके साथ क्या चीज़ें करना है। इसके लिए बहुत से हमारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वर्ड फाइल भी देखे होंगे, वो भी सॉफ्टवेयर है। मार्केट में जो भी आप लोग अगर मोबाइल यूज करते हो तो उसमें भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या करता है, सारा सेट ऑफ प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, और डाटा के साथ वो करते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेमोरी। मेमोरी हमारे दो तरह की होती है। पहला रैम, रोम, RAM और ROM। RAM बात को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम को बोलते हैं, ROM को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है, रैम क्या करता है कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ है तब भी ये डाटा को इरेज कर सकता है। The amount of RAM determine how much information or calculation the computer can work। जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही डिफाइन करता है कंप्यूटर एक टाइम में कितना कैलकुलेशन कर सकता है। आप लोग बोलते हैं कितना रैम है, आप लोग सब लोग मोबाइल लेते हैं तो क्या बोलते हैं 4 GB 2 GB, रैम कितना है, तो वही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी रीड बट नॉट इरेज व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसके बाद हमारा आता है स्टोरेज। मेमोरी के बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज में हमारा दो तरह की स्टोरेज होता है। एक इंटरनल स्टोरेज होता है जिसको हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं, और एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज में हमारा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जो भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें दो तरह के हमारे स्टोरेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क में क्या करता है, इंटरनली और सीपीयू से कनेक्ट रहता है, वो डाटा उसमें स्टोर करता है। या कोई भी डाटा अगर हमको ट्रांसफ़र करना है, एक सिस्टम से दूसरे कहीं भी ट्रांसफ़र करना है, या उसका बैकअप लेना है, कि हमारा अगर सिस्टम ख़राब हो जाता है तो हमको अगर डाटा कोई रिट्राइव करना है, कोई भी डाटा हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस कंप्यूटर से कॉपी करके वो डाटा किसी दूसरे हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में या जो भी एक्सटर्नली स्टोरेज डिवाइस है उसमें स्टोर करते हैं। इसके बाद आता है कीबोर्ड एंड मॉनिटर। हमारा जो डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। कीबोर्ड जो हमारा टाइपराइटर जैसे होता है, माउस। इसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, अगर कोई भी हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो उस डाटा को वो प्रिंट करता है। यह भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, बिना कमांड दिए प्रिंटर से डाटा प्रिंट नहीं होगा।
ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए। इसके बाद हम क्या क्या स्टोर इसका यूज है, हम पार्टिकुलरली एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में कितने तरह के डाटा होते हैं। सबसे पहले होता है पेशेंट रिलेटेड डाटा और ड्रग रिलेटेड डाटा। हम यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करेंगे, तो पेशेंट रिलेटेड जो डाटा है और ड्रग रिलेटेड डाटा है, उसका स्टोरेज, उसका हैंडलिंग, उसका रिट्राइवल, वो कैसे चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें रिकॉर्ड बिलोंगिंग टू ड्रग, जो ड्रग रिलेटेड डाटा है, रिकॉर्ड है, इसमें कौन कौन सा डाटा हो सकता है। सबसे पहले रिकॉर्ड बिलोंगिंग टू ड्रग्स में रिकॉर्ड बिलोंगिंग टू एडीआर इफ सीन। अगर किसी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन आया, एडीआर आया, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके रिलेटेड जानकारी है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए जो भी जानकारी हो, वो डाटा सारा स्टोर करना। रिकॉर्ड बिलोंगिंग टू ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मूलरी, जो हॉस्पिटल फार्मूलरी आप लोगों को बताए थे, उसके लिए जो भी ड्रग का डाटा है। हॉस्पिटल फार्मूलरी में क्या हम डालते थे, मेडिसिन रिलेटेड, उसका डोजेज, कौन से डोजेज फॉर्म में है, उसका डोज कितना है, डोज की फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कितना है, दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्शन कितना है, जो भी हमारा मेडिसिन रिलेटेड डाटा है। कौन कौन से डोजेज फार्म में अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन से डोजेज फार्म में अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, डोज कितना है, एडवर्स रिएक्शन किसके साथ हो सकता है, इंटरेक्शन क्या है, और मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो सारी चीज़ें हमारे उसमें स्टोर करते हैं। डेट ऑफ नोन ड्रग इंटरेक्शन, अगर कोई ड्रग इंटरेक्शन होता है तो कौन से डेट में हुआ था, कब हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो भी सारे क्या आएगा, रिकॉर्ड बिलोंगिंग टू ड्रग। इन्वेंट्री कंट्रोल रिकॉर्ड, अगर हम बात करें, इन्वेंट्री कंट्रोल रिकॉर्ड, हम इन्वेंट्री कंट्रोल किसको बोलते हैं। अगर हम सपोज हम कोई अगर मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल कितना, हम कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे हम कितना प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है और उसके डोज बहुत ज़्यादा स्टोर कर दिए। मान लो कोई इंजेक्शन एक सिंगल डोज 50,000 का मिलता है, अगर हम वही 100 ले लिए तो क्या हो गया, 50 लाख का हमारा क्या हो गया, एक ही प्रोडक्ट हो गया, और हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया। हमने जो ड्रग स्टोर करके रखा है, अपने यहाँ जो मटेरियल रखा है, कितने रुपए का हमने प्रोडक्ट रखा है, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं कि हम इतने तक का हमारा इन्वेस्टमेंट है, इतने तक का हम प्रोडक्ट मेडिसिन रखेंगे। फिर आ जाता है हमारा ड्रग रेंज, हमको इतने तक का ही रखना है। सपोज कि हमको 10 लाख का मटेरियल रखना है और इसमें हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट रेंज चाहिए। प्रोडक्ट रेंज का मतलब कि जो डिफरेंट डिजीज हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उसके लिए जो भी हमारी दवा अवेलेबल होती है, वो सारे दवा रखना है, या हम मोस्टली कवर कर सकें कि हमारे पास मोस्टली प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको एक्स प्रोडक्ट कितना रखना है, कितना हमको एक्स प्रोडक्ट चाहिए। एक्स प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, कितनी कितनी हमारी क्वांटिटी चाहिए। उन सारी चीज़ों के लिए हमारा जो भी इन्वेंट्री कंट्रोल है, जो भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल लेते हैं, तो सारा हमारा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं।
ऑटोमेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन फॉर ड्रग इंक्लूड इन हॉस्पिटल फार्मूलेरी। जो भी हमारा ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम है या हॉस्पिटल फार्मूलेरी में जो भी ड्रग हैं, उन सारे चीज़ों के लिए जो भी डाटा है कि हमने जो भी ऑर्डर किया या हॉस्पिटल फार्मूलेरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये स्टोर करता है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन इन्वेंट्री कंट्रोल। हम एक एक चीज़ों पे हम बात करेंगे अभी। इन्वेंट्री कंट्रोल में कैसे कंप्यूटर का क्या क्या यूज है। यूज ऑफ कंप्यूटर इसमें क्या होता है, टू डिटेक्ट द आइटम विच हैव रीच मिनिमम ऑर्डर लेवल। हमने अगर अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में हमने कुछ डिफाइन कर दिया है, सिस्टम को अगर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ये प्रोडक्ट अगर मिनिमम हमारे पास 5 डोज होने चाहिए या 10 डोज होने चाहिए या 5 बॉक्स होने चाहिए, 100 बॉक्स होने चाहिए, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट उस क्वांटिटी तक पहुंचेगा तो वो एक मैसेज दे देगा कि ये प्रोडक्ट हमारा मिनिमम क्वांटिटी तक आ गया है, अब इसको क्या करना है, हमको ऑर्डर करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल में सबसे पहले यही हो गया। अगर हम मैनुअली करेंगे तो मैनुअली फिर हमको सारा एक एक प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट कितना बचा है, ये प्रोडक्ट कितना बचा है। इसमें क्या होगा, हम सिस्टम पे बैठे हैं, हमने उसमें सर्च मारा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल पे आ गए हैं, तो सारा प्रोडक्ट फिल्टर होके आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे मिनिमम ऑर्डर पे आ गए हैं, मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल पे आ गए हैं, ऑर्डर लेवल पे आ गए हैं। इस प्रोडक्ट का हमको अब इमीडिएट ऑर्डर तुरंत ही क्या करना है, ऑर्डर करना है। इसके बाद क्या होता है, टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आइटम टू परचेज एंड दियर क्वांटिटी। हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, उसका क्या क्या क्वांटिटी चाहिए, उन सबका लिस्ट बनाने के लिए भी ये कंप्यूटर का यूज होता है। टू प्रिपेयर परचेज ऑर्डर फॉर द वेंडर्स एंड अवॉइड डुप्लीकेट ऑर्डर। अगर हमने कोई ऑर्डर बना दिया है तो हमारे सिस्टम में ही दिखता है इस वेंडर को इस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया गया है, तो हमको डुप्लीकेट ऑर्डर नहीं जाता है किसी वेंडर के पास, इस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट ऑर्डर से हम बच जाते हैं। टू डिटेक्ट द फ्रीक्वेंसी परचेज आइटम फॉर द पॉसिबल रिटर्न एंड एलिमिनेशन फ्रॉम द फार्मेसी ड्रग सप्लाई। जो भी हम फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहे हैं, बार बार जो भी प्रोडक्ट हमारा परचेज हो रहा है, तो हमारे डुप्लीकेसी बच गया, कितना हम ऑर्डर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल में कंप्यूटर का यूज है। टू प्रोड्यूस पीरियडिकली समरी एंड परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल स्टेटिक्स। कंप्यूटर से हम क्या निकाल सकते हैं, कि डाटा निकाल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के बीच में हमारा कितना सेल हुआ है, इस मंथ में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, दूसरे मंथ में कितने। एक टाइम पर्टिकुलर के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल का फ्लो कितना है, हाई फ्लो है, लो फ्लो है, मीडियम फ्लो है, कितना एक्सपायर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारी इन्वेंट्री रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम इस कंप्यूटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, कंप्यूटर आज यूजफुल इन मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग टू हॉस्पिटलाइज पेशेंट। मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग ड्रग्स टू हॉस्पिटलाइज पेशेंट।
जो हमारे इन पेशेंट है, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिस्टम से मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कौन सा मेडिसिन दिया गया, उसकी डोजिंग क्या है, कैसे कंट्रोल है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके लिए हम बात करते हैं मेडिफोर। दो सिस्टम होता है इन पेशेंट को मॉनिटरिंग के लिए, हम फुल फॉर्म बोलते हैं मेडी, MEDIPHOR। इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंट्रक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड जो भी हमारा मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग टू हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट में सबसे पहले आता है मेडिफोर, MEDIPHOR। मेडिफोर का मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंट्रक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, MEDIPHOR। एम का मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, MEDI, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंट्रक्शन, मेडी हो गया। PHOR का मतलब होता है बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, PH का मतलब फार्मेसी, O का मतलब ओरिएंटेड, R का मतलब रिपोर्टिंग। तो जो भी हमारा ड्रग इंट्रक्शन है, कुछ भी अगर पेशेंट को ड्रग इंट्रक्शन हुआ, उसका मॉनिटरिंग, उसका इवैल्यूएशन, जो भी हमारे फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग है। फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग का मतलब कि ड्रग का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी उसी के बेसिस पे हमारा जो रिपोर्टिंग होता है। सेकंड आता है PAD, इसको बोलते हैं फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंट्रक्शन स्क्रीनिंग। सेकंड आता है PAD। PAD को बोलते हैं हम फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंट्रक्शन स्क्रीनिंग। ये दो सिस्टम हमारे फॉलो होते हैं फॉर द कंप्यूटर आर यूजफुल इन मॉनिटरिंग ड्रग टू द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल। अगर नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है। सभी लोग हॉस्पिटल गए हैं, सब लोगों ने देखा है, आज के टाइम में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कंप्यूटर से अवेयर ना हो, जिसने कंप्यूटर ना देखा हो, कंप्यूटर का यूज ना किया हो। तो सबसे पहले हमारा आता है पेशेंट रिकॉर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट। अगर हम इन हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल फार्मेसी हटा दें, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट रिकॉर्ड डाटा मैनेजमेंट। पेशेंट रिकॉर्ड
डाटा मैनेजमेंट। जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड है, जो भी उसका डाटाबेस है, बड़े हॉस्पिटल में जाते तो सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट का बोला जाता है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन में पेशेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें उसमें भरी जाती हैं। पेशेंट का नाम, एज, एड्रेस, उसका सेक्स, मेल है फीमेल है, उसका हिस्ट्री, तो सारी चीज़ें हमारे पहले हम एक एक सारा बस बता देते हैं, उसके बाद हम एक एक इंडिविजुअल पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है पेशेंट रिकॉर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट। दूसरा होता है एंट्रीज ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। सेकेंड हम यूज की बात करें, एंट्रीज ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। जो भी मेडिकेशन ऑर्डर है, जो भी हम दवाइयाँ ऑर्डर कर रहे हैं, उसका एंट्रीज। थर्ड वन, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट। जो भी हम लिस्ट बनाते हैं उसका प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट। कोई भी हमारा लिस्ट का प्रिपरेशन है। पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल। नेक्स्ट, पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल। पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल में क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, उस मेडिकेशन की सारी प्रोफाइलिंग। ड्रग यूज रिव्यू। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ड्रग यूज रिव्यू, जो ड्रग यूज हुआ है उसका रिव्यू, उसका कोई इंटरप्शन तो नहीं आया, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग एंड प्रॉब्लम डिटेक्शन। नेक्स्ट, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग एंड प्रॉब्लम डिटेक्शन में क्या होता है कि हमने जो भी ड्रग दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आया है, कोई अनवांटेड रिएक्शन तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग करते हैं। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, जो हमने आपसे प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। बिलिंग प्रोसीजर, हॉस्पिटल में जो भी हमारे बिल हैं पेशेंट रिलेटेड या जो भी हमारी बिलिंग है, बिलिंग प्रोसीजर में यूज होता है। ड्रग फार्मूलेरी सर्च एंड अपडेट। ड्रग फार्मूलेरी का जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें कोई भी अपडेट है या सर्च है उसमें यूज करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट, जो भी मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन है, डिसीजन है, उस सारी चीज़ों के सपोर्ट के लिए। इंटीग्रेशन विथ ऑर्डर अदर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, इंट्रक्शन विथ अदर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स। जो भी हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम है, अगर हमारा पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है तो जो भी डाटा है पेशेंट रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड, फार्मूलरी रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड, इन्वेंट्री, इन सारी चीज़ों को हम एक ही प्लेस पे बैठ के एक सिस्टम से हम कर सकते हैं। हम इसके बारे में इंडिविजुअल नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।